तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हमने रोटेशनल डायनामिक्स से पार्ट बी रोटेशन में शुरू किया था। लेक्चर नंबर 6 हमारा इस पर हो चुका है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। रोटेशनल मोशन के पार्ट्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन कंप्लीट किया है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में। आज हमारा लेक्चर नंबर 7, जहां हम लोग जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, जो डेरिवेशन आपके लिए 3/4 मार्क्स के लिए आता है। इसका हमने कुछ इनिशिएशन करके रखा है, क्वेश्चन भी लिख के रखा है। कैसे तरह से क्वेश्चन आएगा? डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। इस तरह सा कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। डेफिनेशन में हमने यहाँ पर डाल के रखा है, कुछ इनिशिएशन करके रखा है, जो आपको कल भी समझाया था कि बेटा रोटेटिंग बॉडी, रोटेशनल मोशन वही बॉडी परफॉर्म कब करती है जब उस पर क्या एक्ट होता है? टॉर्क। और टॉर्क किसके कारण बनता है? टॉर्क बनता है कपल ऑफ फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, जिसका डायग्राम हमने कल भी आपको दिखाया था। अभी भी थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन आपको दिया है। एक हमने वाटर टैप पैटर्न बनाया, 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं बोथ साइड से 5 न्यूटन, कपल ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 5 न्यूटन, बट डायरेक्शन देखो, एक एक्ट हो रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दूसरा एक्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कपल ऑफ फोर्स एक्ट की है। तो हमने यहाँ यही बताया, कपल ऑफ फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन प्रोड्यूसेस टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला यही होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मतलब F, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बेटा हम लोग बोलते हैं R। तो F क्रॉस R। एक्चुअली वेक्टर नोटेशन में फॉर्मूला क्या है? तो वेक्टर नोटेशन में वेक्टर R क्रॉस F है, बिकॉज टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज। तो क्रॉस प्रोडक्ट में R क्रॉस F है, F क्रॉस R नहीं है, ध्यान देना है। तो अगर डायमेंशन की बात किया जाए, फोर्स का जो यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन, और आर है डिस्टेंस, इसका यूनिट होगा मीटर, इसलिए यूनिट बनता है बेटा टॉर्क का न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट जो होता है टॉर्क का न्यूटन मीटर। एंड डायमेंशंस क्या हो गए? तो फोर्स के डायमेंशन हम जानते हैं L1m1t-2, और उसके अंदर अगेन आर मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन, दैट इज L का पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो बनेगा L2m1t-2। तो नेक्स्ट अगेन हमने नीचे लिख के रखा है कि इन मैग्नीट्यूड अगर हम जाते हैं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही है जो हमने बेसिकली लिखा था, R क्रॉस F। बेसिकली अगर हम जाए तो मैग्नीट्यूड में सादा उठाया जाएगा, वेक्टर नोटेशन नहीं लिए जाएंगे। F का फॉर्मूला कितना होता है? ma, हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर उसे लीनियर से एंगुलर बदलना चाहे तो लीनियर से एंगुलर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू कितना होता है? R अल्फा। तो अगर एक ही जगह R अल्फा डाले तो हमारा फॉर्मूला बनेगा M, R इंटू R बिकम्स R स्क्वायर इंटू अल्फा। यही फॉर्मूला एंगुलर मोशन में ऐसा बन जाएगा M R स्क्वायर अल्फा। जो पहले टाउ का फॉर्मूला R क्रॉस F है, वही फॉर्मूला एंगुलर मोशन के लिए बन जाएगा M R स्क्वायर अल्फा। अब चलते हैं इसके डेरिवेशंस की तरफ। हमें निकालना है किसी बॉडी पे एक्ट होने वाले टॉर्क का डेरिवेशन, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी पे एक्ट होने वाले टॉर्क का डेरिवेशन। तो टॉर्क के लिए हम एक कंसिडरेशन लेते हैं, जैसे हमने कल लिया था। कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन, इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन XY विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जैसा हमने कल बोला था कि बॉडी एनी शेप की हो सकती है, शेप ऑफ बॉडी कैन नॉट बी डिफाइंड। तो एनी शेप का बॉडी हम इस तरह से दिखाते हैं। और कंसीडर दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी बनी है n नंबर ऑफ पार्टिकल से। पार्टिकल ऑफ द मासेस m1, m2, m3 डैश 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 m1, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है ना, ये m3 वाला मास है। ऐसे करते करते mn, ये हमारे पार्टिकल R1, R2, R3, Rn डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारा O है। और वैसे कल आपको बोला था, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ये परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन,
जैसे बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि रिजिड बॉडी जब सर्कुलर में परफॉर्म करती है तो उसके पार्टिकल जो कोई आगे है कोई पीछे है वो भी क्या करने हैं, घूमना शुरू करते हैं अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। उन सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होती है बेटा, अलग अलग, एंड दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट लिनियर वेलोसिटी v1 v2 v3 लाइकवाइज vn। तो एक कंसीडरेशन हमारा वही है। वन मोर टाइम मैं आपको बोल रहा हूं, कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन xy। एक रिजिड बॉडी है जो चक्कर मार रही, गोल घूम रही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन xy के अलॉन्ग, जहां पर हमने एरो देके रखे हैं, जिसका विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हमने मान लिया है अल्फा। घूमने की जो एंगुलर एक्सेलरेशन की गति है उसे हमने मान लिया है अल्फा। और कंसीडर दैट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी होगी, m1 m2 m3 डैश mn, और वो पार्टिकल जो हो अलग अलग डिस्टेंस पे होते हुए रिजिड बॉडी है ना। तो वो सब कंसेप्ट हमने यहाँ पे लिया। रिजिड बॉडी का कोई पार्टिकल पास में होगा दूर में होगा तो उनके रेडियल डिस्टेंस r1 r2 r3 कम ज्यादा होंगे, और जब आपकी रिजिड बॉडी गोल घूमेगी तो क्या होगा, ये सभी पार्टिकल गोल घूमेंगे, पास वाला पास से घूमेगा, दूर वाला दूर से घूमेगा, और दूर वाला दूर से घूमेगा, मतलब उनके रेडियस जो रेडियल डिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। और सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो रेडियस क्योंकि अलग अलग है तो सब पार्टिकल की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, जो हम डायग्राम में इंडिकेट करते हैं। तो डायग्राम का भी हर एक पॉइंट के डायग्राम बना कैसे है, उस डायग्राम में आर्क किस चीजों के लिए, आर्क क्या दिखा रहा है, आर क्या दिखा रहा है, मास m क्या दिखा रहा है, ये हर चीज हमने आपको यहाँ पे बताई है। चलो इस टॉर्क के डेरिवेशन की तरफ अभी हमें टॉर्क निकालना है, जैसे हमने पहले ही निकाला था उस कंसेप्ट से। कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि जैसे हमने कल निकाला था कि हमारा एंगुलर मोशन के लिए हमने टॉर्क का फॉर्मूला बना चुके हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा m इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ देखिए हर बॉडी के मासेस, पार्टिकल के मास m1 m2 m3 अलग अलग है, सभी के डिस्टेंसेस भी r1 r2 r3 अलग अलग है। तो अभी हमारी बॉडी क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है तो उसी तरह से हम लोग उसे अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। पहले निकालेंगे हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल पर एक्ट होने वाले टॉर्क की वैल्यू। तो पहले पार्टिकल का टॉर्क से कैसे निकालेंगे, तो पहले पार्टिकल का मास बेटा m1 है, रेडियस r1 है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने कितना मान लिया है, अल्फा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी इफ आई गोइंग टू गेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ फर्स्ट पार्टिकल, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस मास इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू आता है अल्फा, m इंटू आर स्क्वायर अल्फा। तो पहले पार्टिकल का मास कितना है बेटा m1, रेडियस है r1, तो m1 इंटू r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ऐसे ही हम अगर आगे बढ़े, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सेकेंड पार्टिकल विच इज टाउ 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि पहले पार्टिकल के लिए फॉर्मूला बन चुका है m1 r1 स्क्वायर अल्फा, सेकेंड पार्टिकल के लिए फॉर्मूला बनेगा m2 इंटू r2 स्क्वायर इंटू अल्फा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ थर्ड पार्टिकल का टॉर्क क्या बनेगा, टाउ 3 का फॉर्मूला होगा इस तरीके से, मास बिकम्स m3, रेडियस बिकम्स r3, m3 r3 स्क्वायर अल्फा। और ऐसे ही अगर आगे जाए तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द nth पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होगा, वो बनेगा टाउ n इज इक्वल टू mn rn स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो अभी मुझे चाहिए इस पूरे रिजिड बॉडी पर एक्ट होने वाले टॉर्क का वैल्यू। अब क्योंकि बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है तो सभी पार्टिकल का हम लोग टॉर्क ऐड कर लेते हैं। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी क्या बनेगा, पूरे रिजिड बॉडी का टॉर्क अगर निकालना है तो मुझे सभी पार्टिकल के टॉर्क को ऐड करना पड़ेगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 से लेकर टाउ n तक के नंबर ऑफ पार्टिकल के टॉर्क को ऐड करना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल का वैल्यू है m1 r1 स्क्वायर अल्फा, सेकंड पार्टिकल की वैल्यू है m2 r2 स्क्वायर अल्फा, थर्ड पार्टिकल की वैल्यू है m3 r3 स्क्वायर अल्फा, और ऐसे ही nth पार्टिकल का वैल्यू है mn rn स्क्वायर अल्फा। जितने टॉर्क हमने यहाँ बनाए हैं उसे हमने यहाँ पे डाल दिए। इफ यू सी नाउ अल्फा अल्फा अल्फा, हर जगह पर अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉमन है। इफ यू टेक दिस अल्फा एज अ कांस्टेंट टू बी आउटसाइड, तो बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा m1 r1 स्क्वायर इन ब्रैकेट प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। एंड इफ यू सी तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका समेशन फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 अप टू n, क्योंकि देखो ये m इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है n तक के, तो ये क्या है, एडिशन बिकम समेशन, वैल्यू शुरू हो रही है 1 से जा रही है n से n तक, समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 अप टू n mi इंटू आर आई स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल कि मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर m इंटू आर स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I। तो टाउ का फॉर्मूला बनेगा I इंटू अल्फा।
इस तरह से आपका एक्सप्रेशन निकल जाएगा टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी का। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो रोटेटिंग बॉडी का जो फाइनल आंसर आ चुका है वो इस तरह से आ चुका है, टॉर्क का टाउ का फॉर्मूला आ चुका है I इंटू अल्फा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिकली कंपेयर करना जरूरी है बेटा, क्योंकि हर चीजों को समझना, जानना और उसके हिसाब से उसका आंसर लिखना। कैसा है कि अगर हम देखते हैं तो लीनियर मोशन में सिंगल फोर्स लगता है, सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। फॉरवर्ड जब किया तो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, पीछे खींचा तो ऑब्जेक्ट पीछे आता है, बट सिंगल फोर्स काम करता है। दैट मीन्स लीनियर फोर्स जब लगाते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। लीनियर फोर्स में लीनियर एक्सेलरेशन। वही बेटा जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही एंगुलर मोशन में दो फोर्स, वो आपको पता है दो फोर्स मतलब क्या फॉर्म करते हैं, कपल मतलब टॉर्क। दैट मीन्स जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही एंगुलर मोशन में काम कौन करता है, टॉर्क, क्योंकि वो दो फोर्सेस से बना है फोर्स की क्वांटिटी बट कपल ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन लगे हुए हैं। तो जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही एंगुलर मोशन में टॉर्क काम करता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया I इंटू अल्फा। तो देखो लीनियर फोर्स के लिए लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर फोर्स के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ के लिए अल्फा आया। तो सर हुआ क्या, मेन चीज क्या चेंज हुई, देखो जो लीनियर मोशन में मास जिस जगह पे था उसी एंगुलर मोशन में उसी जगह पर आ चुका है I। मतलब अगेन हमें यहां से वही कंसेप्ट पता चलता है जो हमने आपको लेक्चर नंबर 6 इंट्रोडक्शन डे में बताया था कि जो काम मास करता है लीनियर मोशन में वही वैल्यू, वही इंपॉर्टेंस, वही अहमियत, वही किरदार, वही रोल, वही सिग्निफिकेंस है ना, कौन कहता है, I दिखाता है इन रोटेशनल मोशन। मतलब व्हाट एवर द इंपॉर्टेंस ऑफ मास इन दिस इक्वेशन, सेम इज द इंपॉर्टेंस ऑफ I इन दिस इक्वेशन। तो इस तरह से मास इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इन लीनियर मोशन इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ये वन मोर टाइम हमें यहाँ से क्लियर होता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर टॉर्क का डेरिवेशन विद ऑल बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी हम बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ, नया डेरिवेशन। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो है डेरिवेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट। तो सबसे पहले सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन कुछ ऐसा बोलता है कि the moment of a rotating body is called angular momentum, of a rotating body। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये डेफिनेशन कैसा है सर बेटा, ऑफ का मीन्स इनटू, थोड़ा डेफिनेशन को अच्छे समझिए, यही वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑफ मीन्स इनटू, ठीक है। तो सुनिए, मोमेंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम is denoted by वेक्टर L। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो L से डिनोट किया जाता है ना। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय L। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा वेक्टर L, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट का मतलब बेटा डिस्टेंस, ऑफ मींस इनटू मोमेंटम। ये मोमेंटम कौन सा, लास्ट ईयर का 10th का लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट मींस डिस्टेंस, ऑफ मींस इनटू मोमेंटम। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम जो लास्ट ईयर हम पढ़े हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वेक्टर L is equal to R cross P। वेक्टर L is equal to R cross P। It is given by formula, its dimension is
इसका यूनिट लिखते हैं बेटा हम लोग, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला हाँ ध्यान दीजिए, इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, इसका यूनिट क्या बनेगा सर? तो बेटा सिंपल सा है, आपके सामने बना के दिखाते हैं बेटा। मोमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का हमें काउंट करता है मीटर, और आपका ये जो पी है लीनियर मोमेंटम है, पी का फॉर्मूला होता है ऑलरेडी एमवी, एमवी मतलब मास है, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो ये आर का यूनिट मीटर और आपका केजी इंटू मीटर पर सेकंड, तो इस टोटल मिला के मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एंड that's why SI unit is measured in the unit of kg into meter, meter square per second. This is what the unit of angular momentum, kg into meter square per second. ये साधे मोमेंटम का होता है kg into मीटर पर सेकेंड, तो kg into मीटर पर सेकेंड को और एक मीटर से मल्टीप्लाई करना है, सो kg into मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंड अगर बात करें इसके डायमेंशंस की, तो इट्स डायमेंशंस आर गिवन बाय, इसका डायमेंशन क्या बनेगा? सो डायमेंशंस ऑफ एल विल बी इक्वल टू केजी, केजी मतलब बेटा मास का पावर 1, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का पावर 2, पर सेकेंड, सेकेंड पर सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का पावर पर में है ना, देखो केजी ही रिपीट बता रहा हूँ मैं, केजी मतलब मास का पावर 1, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का पावर 2, पर सेकेंड टाइम नीचे ऊपर जाएगा तो -1, तो डायमेंशन बनेंगे L2 M1 और T-1। ठीक है, ये बेटा इसका वेक्टराइज नोटेशन है, वेक्टर L क्रॉस P। अगर इसे मैग्नीट्यूड में लिखा जाए तो मैग्नीट्यूड में ये फॉर्मूला बनेगा, इन मैग्नीट्यूड आपका वेक्टर L का फॉर्मूला सीधा R क्रॉस P बनेगा। और जैसा हमने बताया P मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, P का फॉर्मूला हो जाता है mv, तो L का फॉर्मूला आपका अगर R की जगह P की जगह हम mv डाले तो यही L का फॉर्मूला बनेगा m इंटू v इंटू R, है ना। तो यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा, दिस फॉर्मूला बिकम्स L इज इक्वल टू mvr। इसका हमें यूज होता है बहुत बार एंगुलर मोमेंटम का, और एक फॉर्मूला जिसको हमने इक्वेशन नंबर अभी यहाँ दे के रखा है बी, सेकेंड फॉर्मूला, ये हमारा पहला वेक्टर नोटेशन, ये तो हमने आपको बनाने के लिए बना के दिखाया था, मिटा देते हैं ए और ये फॉर्मूला हमारा बी। तो एंगुलर मोमेंटम का हमारा और एक फॉर्मूला एम इंटू वी इंटू आर भी बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमें चलना है इसके डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन के लिए वापस हमने सेम डायग्राम ली है, डायग्राम बना के रखी है आपके लिए। इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हमने 2-3 बार बताया, अभी हम इसको आपको लिख के भी देते हैं। हमने एसम्पशन क्या लिया है, कैसा यूज अगर आए तो आप लिख सकें। कंसीडर अ बॉडी, कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग about an axis of rotation xy। a body कैसी है बेटा? any shape, a body of any shape made up of n number of particle, made up of n number of particles, full stop, particles of the masses m1, m2, m3 dash 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 mn are at the distance of r1, r2, r3 and dash 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 rn from center of axis of rotation respectively। ठीक है, तो इस तरह से नोटेशन आपको लिखना है। कंसीडर एक रिजिड बॉडी है
जो रोटेट कर रही है अबाउट एक्स ऑफ रोटेशन एक्स वाई विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अ बॉडी ऑफ एनी शेप मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है और पार्टिकल्स जो है मासेस m1 m2 m3 mn वाले, r डिस्टेंस है r1 r2 r3 rn। और क्योंकि जैसे आपको बोला कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है बट रेडियस अलग अलग है, तो v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट होगा बट रेडियल डिस्टेंस अलग अलग है, इससे सबकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग बनेगी v1 v2 v3 एंड सो ऑन। तो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का नोटेशन बेटा L1, और ये फॉर्मूला हम कहाँ से लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 20 से। हमारा फॉर्मूला बन चुका है m इंटू v इंटू r। देखो पहले पार्टिकल का मास है बेटा m1, ठीक है, वेलोसिटी बेटा उसकी v1, क्योंकि देखो v1 नोटेशन दिख रहा है वेलोसिटी को, यहाँ v2 दिख रहा है और स्पीड का नोटेशन है r1। सो फिर याद करिए लीनियर टू एंगुलर कन्वर्जन का फॉर्मूला v इज इक्वल टू कितना होता है r ओमेगा, ठीक है। तो सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो अगर हम इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो क्या होगा, यही फॉर्मूला m1 v1 v इज इक्वल टू r ओमेगा, और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेडियल डिस्टेंस अलग अलग है, तो v1 की जगह r1 ओमेगा आएगा और सामने r1, तो ये फॉर्मूला बनेगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाला है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, वैसे ही हम लोग बैक टू बैक निकालेंगे सभी पार्टिकल का। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, वो बनेगा L2 इज इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। वैसे ही आगे अगर बढ़े तो एंगुलर मोमेंटम की बात किया जाए ऑफ थर्ड पार्टिकल, तीसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कुछ इसी तरह से, क्योंकि थर्ड पार्टिकल का मास है हमारा m3, सो इट बिकम्स L3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आगे 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 बढ़ते जाए तो एंगुलर मोमेंटम आपका जो आएगा nth पार्टिकल का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल इज, nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ln, इसकी वैल्यू होगी mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो इस तरह से फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल का हमने निकाल लिया, nth पार्टिकल का निकाल लिया, हमें चाहिए पूरे बॉडी का। नाउ अगर हम जाते हैं एंगुलर मोमेंटम पूरे रोटेटिंग बॉडी का निकालने के लिए ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज, तो एंगुलर मोमेंटम पूरे रोटेटिंग बॉडी का क्या होगा, पूरे बॉडी का निकालने के लिए हमें सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड करना होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश डैश डैश, जितने सभी पार्टिकल के हैं वो ऐड करने होंगे। तो फाइनल आंसर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, L इज इक्वल टू व्हाट इज L1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, देख लीजिए L1 की वैल्यू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 की वैल्यू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, L3 की वैल्यू m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 डैश, Ln की वैल्यू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। सभी का ओमेगा 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 कांस्टेंट है, तो ओमेगा को अगर हम लोग यहाँ से बाहर ले लेते हैं तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलने वाला बेटा, हमें मिलेगा m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, we will going to get mn into rn स्क्वायर। एंड दिस इज नथिंग बट, जैसे दो डेरिवेशन में पिछले आपको पढ़ाया, ये है समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 अप टू n mi इंटू ri द स्क्वायर इंटू ओमेगा, और यही आपका बनता है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से फाइनल डेरिवेशन हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 5। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर
एंगुलर मोमेंटम। ये आपका डेरिवेशन आ गया है एंगुलर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगेन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देखो बेटा जो लीनियर मोशन में हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। ऐसे ही एंगुलर मोशन में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आया आई ओमेगा। देखो लीनियर मोमेंटम के लिए लीनियर वेलोसिटी P के अंदर mv, लीनियर मोशन के लिए लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम के लिए एंगुलर वेलोसिटी, L का फॉर्मूला आई ओमेगा। अगेन यहां से भी वही क्लियर होता है कि जो काम आपका मास कर रहा है लीनियर मोशन में, वही काम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कर रहा है एंगुलर मोशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन को भी कर दिया कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए।